अभी अभी की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे दूं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ईरान ने अंधाधुंध मिसाइल दागना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से, जी हाँ, धुआंधार मिसाइल दाग दिया है। अगर इजराइल ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में जरा सा भी चूकता है तो आप समझिए कि आज इजराइल का पूरी तरीके से वजूद जो है, अस्तित्व जो है, वो खत्म हो जाएगा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ईरानी मिसाइल ने किस कदर इजराइल के कई शहरों में ताबड़तोड़ तरीके से, धुआंधार तरीके से मिसाइल दाग रहा है। इस तस्वीर को पत्रकार ने शेयर करते हुए लिखा है कि इजराइल पर ईरान का, जी हाँ, इजराइल पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल हमला धुआंधार जारी है। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से इस वक्त इजराइल का एक्टिव मोड पर है। एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट होने से चूका तो उस इलाके में तबाही जो है तय मानी जाएगी। पूरा का पूरा इलाका तबाही से बर्बाद हो जाएगा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ईरान के जरिए जो मिसाइल भेजे गए हैं वो कितने ज्यादा मिसाइल, जी हाँ, कितने ज्यादा मिसाइल जो है इस वक्त इजराइल के ऊपर दागे जा रहे हैं। शाम से लेकर रात तक का टारगेट ईरान का लग रहा है कि आज इजराइल पर फिर से, जी हाँ, फिर से तबाही लाने वाला है। ये तस्वीर आपके सामने है। आगे भी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने रख रही हूं जो इस वक्त ईरान और इजराइल वॉर के बीच निकलकर सामने आ रहा है। सायरन ही सायरन चारों तरफ बजता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि ईरान ने एक बार फिर से जबरदस्त तरीके का मिसाइल जो है वो धुआंधार दागना शुरू कर दिया है। अंधाधुंध मिसाइल, आप समझ रहे हैं दोस्तों कि किसी भी तरीके से रुकना नहीं है, चुकना नहीं है, अपने टारगेट को पूरी तरीके से खत्म करना है। जो टारगेट ईरान के जरिए बनाया गया है वो टारगेट है अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाना, अपना इंतकाम लेना, अपना बदला पूरा करना। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ईरान कैसे अपना इंतकाम ले रहा है, अपना बदला जो है वो इजराइल से ले रहा है। वहीं दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आपके सामने रख दूं इस वक्त की, तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि यूएई के रक्षा मंत्रालय ने आज यानी कि 5 मार्च 2026 को बताया है कि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने 7 बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया है, जिनमें से 6 को रोककर नष्ट कर दिया गया, जबकि एक बैलिस्टिक मिसाइल देश के अंदर जो है यूएई की गिर गई है। मंत्रालय ने आगे ये भी कहा है कि एयर डिफेंस ने 131 ड्रोन का भी पता लगाया है, जिनमें से 125 को रोक दिया गया है, जबकि 6 यूएई के इलाके में गिरा है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ईरान के खुलेआम हमले की शुरुआत के बाद से ही यूएई की 196 बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसकी तरफ दागी गई है, जिनमें से 181 को नष्ट किया गया है, 13 समुद्र में गिर गई है, 2 देश के अंदर गिरा है। कुल 1072 ईरानी ड्रोन का भी पता लगाया गया है, जिनमें 1001 को रोक दिया गया है, जबकि 71 देश के अंदर जो है इन तमाम ड्रोन्स को जो है गिरता हुआ दर्ज किया गया है। 8 क्रूज मिसाइलों का भी पता लगाया गया है और उन्हें नष्ट किया गया है। और तो और हमलों में पाकिस्तान, नेपाली और बांग्लादेश नागरिकों में से 3 की मौत की खबरें जो है वो सामने आई है। साथ ही अमीराती, मिस्र, इथोपियाई, फिलिपिनो, पाकिस्तानी, ईरानी, भारतीय, बांग्लादेश, श्रीलंकाई, अजरबैजानी, यमनी, युगांडा, इरिट्रिया, लेबनानी, अफगान, बहरीन, कोमोरियन और तुर्की नागरिकों में से 94 लोग मामूली रूप से घायल भी हुए हैं। ईरानी मिसाइल की अगर बात करी जाए दोस्तों तो अमीरात्स में 94 लोगों को मामूली रूप से जो है घायल हुए। ये इन देशों के नामों के मैंने लिस्ट बताया है जहां से खबर सामने आई है कि उनके देश के नागरिकों को हल्की फल्की जो है चोटें लगी है। रक्षा मंत्रालय ने यह भी दोहराया है कि किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमने पूरी तैयारी की है और देश की संप्रभुता, सुरक्षा, स्थिरता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी कदम जरूरी तौर से उठाने की कोशिश यूएई के जरिए की जा रही है। यानी कि यूएई भी अब अपने आप को सुरक्षित करने की बात कर रहा है। उनके रक्षा मंत्रालय का जो स्टेटमेंट आया है ईरान के मिसाइल दागने के बाद, वो उनका पूरा आंकड़ा जो है आपके सामने रखा है। अब दोस्तों सुनिए, जंग के बीच इतने दिन तक भारतीय प्रधानमंत्री चुप रहे, खामोशी इख्तियार कर लिया।
ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद से ही, जी हाँ, उनकी शहादत के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट नहीं किया। दोस्तों, प्रधानमंत्री है इस देश के जिनका ईरान से, हमारे देश का ईरान से काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा, लेकिन इनके बावजूद भी प्रधानमंत्री चुप रहे। काफ़ी दिन के बाद जो है, जी हाँ, काफ़ी दिन के बाद जो है भारत के विदेश सचिव जो है विक्रम मिश्री, उनको आगे किया गया और जंग के बीच ईरानी दूतावास जो है भारत के विदेश सचिव पहुंचे। कूटनीतिक की विस्तार पर भारत की नपी तुली जो है चाल कही जा रही है कि वो ली जा रही है, लेकिन इसी खबर को जैसे ही सार्वजनिक हुआ तो संजय सिंह ने इन पर सवाल उठाया और लिखा कि क्या विक्रम मिश्री भारत के नवनियुक्त प्रधानमंत्री है? क्या जनता ने विक्रम मिश्री को वोट दिया है? आज भारत के सामने तेल और गैस संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अमेरिका ने हमारी समुद्री सीमा के करीब आकर हमारे मेहमान ईरानी समुद्री जहाज को उड़ा दिया गया, जिसमें 100 से अधिक नाविक मारे गए। इतनी बड़ी घटना, शोक के शब्द नहीं बोल पाए नरेंद्र मोदी जी। उनकी ये कमजोरी और कायरता इतिहास के पन्नों में दर्ज की जाएगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री को किस बात का खौफ है? आखिर उन्होंने इतनी चुप्पी क्यों साध रखी है? राहुल गांधी बोल बोल कर थक चुके हैं कि क्या उन्होंने अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है? मजाल है कि प्रधानमंत्री कुछ कहे। अमेरिका कुछ भी किए जा रहा है, किसी भी तरीके का कदम उठाया जा रहा है, भारत को लेकर कहा अपने फैसले सुना रहा है, उस पर भी हमारे मोदी जी चुप है। मतलब आखिर ऐसी क्या वजह रही है जो इतनी ज्यादा चुप्पी भाजपा के अंदर अमेरिका को लेकर छाई गई है? आगे आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि ईरान इजराइल वॉर में, जी हां, अमेरिका ने वॉरशिप में ईरान के जहाज को, ईरान के तेल टैंकर को फूंक दिया, लेकिन उसके बाद ईरान फिर से खड़ा हुआ और टिट फॉर टाइट वाला जवाब दिया। जी हाँ, समंदर खून से लाल हो गया है, ऐसी जानकारी एबीपी न्यूज़ के हवाले से दी जा रही है। क्या कुछ इस रिपोर्ट में बताई जा रही है वो भी मैं आपके सामने रखूंगी, क्योंकि एक भी खबर छूटे ना। तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी जानकारी मैं आपको लगातार पहुंचा रही हूं। डे 1 से आपके सामने हर वो अहम जानकारी लाकर रखी है जो आपके लिए जरूरी है, इस देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। वॉर के छठे रोज आज हम आपको ये बता दें कि अमेरिका ने आइरिस डेना को ईरान के फूंक दिया। उसके बाद क्या था कि मिडिल ईस्ट में जो जंग हो रही है, ईरान ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। ईरान ने इस बार ऐसा बदला लिया कि समुद्र पूरा खून से लाल हो गया है। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ईरान अमेरिका इजराइल जंग में समुद्री मोर्चा और ज़्यादा गर्मा गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने गुरुवार को यह दावा किया है कि उसकी नौसेना ने उत्तरी फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया। आईआरजीसी के मुताबिक जहाज पर हमला हुआ और वो भी अभी जल रहा है। ईरानी स्टेट मीडिया मेहर न्यूज़ के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो आईआरजीसी ने कहा है कि ये हमला अमेरिका के एग्रेशन का जवाब है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिकी, इजराइल और उनके सपोर्ट करने वाले यूरोपियन देशों के मिलिट्री या कमर्शियल जहाज़ों के पास नहीं होने दिया जाएगा। अगर ऐसे जहाज दिखे तो उन्हें टारगेट किया जाएगा। और आईआरजीसी ने यह भी दोहराया है कि युद्ध के समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान का रहेगा। और है, यह घटना कुछ घंटे बाद हुई जब अमेरिका सबमरीन में इंडिया ओशन में ईरानी फ्रिगेट यानी कि आइरिस डेना को टारपीडो से डुबा दिया गया था, जिसमें कई लोगों के जाने की मौत जो है वो बताई जा रही है कि 100 से ज़्यादा क्रू मेंबर्स की मौत की आशंका जाहिर की गई है। आईआरजीसी ने इसे बिना चेतावनी का हमला बताया और कहा कि टिट फॉर टैट जैसा हमने कार्रवाई की है। अभी तक अमेरिका की तरफ से इस हमले की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। अमेरिका ने पहले ईरानी दावों को फेक न्यूज़ बताया, लेकिन अगर ये सही साबित हुआ दोस्तों तो खाड़ी में शिपिंग पर खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है और पहले ही कई टैंकरों पर हमला हो चुका है। ईरान ने पहले ही दावा किया था कि उसने 3 अमेरिकी ब्रिटिश टैंकर को हिट किए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज कर दिया है, लेकिन अमेरिका ने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया और 20 से ज़्यादा जहाज़ को डुबो दिए, जिसमें सुलेमानी क्लास भी शामिल थी। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान की नेवी मेमोरी अब बन चुकी है, लेकिन ये हमला जो है ईरान के ज़रिए लेना शुरू कर दिया गया है
और ख़तरनाक तरीके का हमला लेना शुरू किया है दोस्तों, और पूरा का पूरा समुद्र जो है वो खून से लाल होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसी जानकारी, ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। वहीं आगे आपको बता दूं, जी न्यूज़ के हवाले से रिपोर्ट बताई जा रही है कि महायुद्ध के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के साथ खुलकर अब रूस आ गया है। विदेश मंत्री रूस के लावरोव का बयान आया है कि युद्ध के खिलाफ हम नई रणनीति बनाएंगे। जी हाँ, युद्ध के खिलाफ हम नई रणनीति जो है ईरान के साथ मिला और यूएस के ऑपरेशन को हम पूरी तरीके से फेल करेंगे। ये जो है रूस के मंत्री का बयान है। वहीं आपके सामने एक और तस्वीर दिखा दूं दोस्तों, जब ईरान की बच्चियों पर अटैक हुआ था, स्कूल पर, मासूम बच्चियों पर, उनके, मैंने क्या बोलूं दोस्तों, देखकर कलेजा दहल गया, दिल बैठ गया कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कोई इतना ज़्यादा क्रूर कैसे हो सकता है कि बच्चों के स्कूल पर मिसाइल, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। जैसा कि मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि जंग में बच्चे, बूढ़े, औरतों को नहीं मारा जाता है, लेकिन उन तमाम चीज़ों को अमेरिका और इजराइल के ज़रिए किया गया है। और इसी वजह से अमेरिका इजराइल हमले में मारे गए लड़कियों और स्कूल स्टाफ के लिए ईरान में एक सामूहिक अंतिम संस्कार का आयोजन किया गया है, जहां पर आप इस भीड़ को देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में उन बच्चियों के लिए ये लोग उतरे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक एक तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ दोस्तों, कोई तस्वीर छूटे ना, इसीलिए हर खबर से रूबरू करा रही हूँ। आगे आप देखिए, तेल खतरे को लेकर भारत में भी पैनिक सिचुएशन दिखाई दे रहा है। इजराइल ईरान युद्ध का असर अब रोड पर भी, सड़कों पर भी दिखने लगा है। लोग पानी के टंकी में हजार लीटर भरकर पेट्रोल स्टॉक कर रहे हैं, ताकि इतना ईंधन रखने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये ख़तरनाक भी हो सकता है। आप सोचिए कि बड़ी पानी की टंकी जो है वो आई है और वहाँ पर उन्होंने पूरा तेल स्टॉक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत में 25 दिन के तेल की बात की जा रही है। कई ऐसे रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अब मात्र 25 दिन का तेल बचा है, आज तो 24 दिन हो गया है। तो इसी वजह से लोगों के अंदर पैनिक सिचुएशन है, और अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो सोचिए हाहाकार मचेगा। अगर भारत में भी ऐसी चीज़ें होती है तो हाहाकार मचने वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। आगे दोस्तों एक और खबर आपको बता दूं, ईरान युद्ध को लेकर रूस की तरफ से एक और स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि यूरोप की गैस सप्लाई हम बंद कर देंगे। रूस की तरफ से ये बातें कही गई है। जंग जारी रही तो हम गैस की सप्लाई यूरोपियन कंट्री पर बंद कर देंगे। पुतिन, हमें गैस के महंगे खरीदार मिल गए हैं। इस तरीके की बातें जो है पुतिन के जरिए दोहराई गई। पुतिन ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान के साथ पंगा लेने की कोशिश की तो हम यूरोपियन कंट्री का गैस जो है शट डाउन कर देंगे, बंद कर देंगे। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।